एमसी फाइट करने के बाद नीचे आ रहा होता है। फिर कहने लगता है, मास्टर क्या आप और कुछ भूल रहे हैं? सिस्टर उसको हटाते हुए कहने लगती है, जो जूनियर ब्रदर ये है वो तुम्हारे जैसे एक गंदे आदमी जिससे बदबू आता है उनके पास नहीं रहना पसंद करेंगे। ब्रदर ये आपने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत किया है, मैं आपको मसाज दे देती हूँ। सब हरकतों को सेक्ट मास्टर चुपचाप देख रहा होता है। सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर का झगड़ा चल रहा होता है। जो सेक्ट मास्टर है वो हमारे एमसी से कहने लगता है, आप इस बार सबसे ज़्यादा सहयोग किया है, आप ही की वजह से जो हमारा सेक्टर है वो सही सलामत है। और आप आखिरकार क्या इरादा रखे थे कि आप अपने जो कल्टीवेशन है उसे कब तक छुपा के रखे? जूनियर ब्रदर ये आप तो अब एक वेनरेबल हैं। हमारा एमसी कहने लगता है, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे लो रहना पसंद है। सारी चीजों को होता देख होंग परेशान होता है और वो मन में सोच रहा होता है, आखिरकार मैं क्या करूं? मेरे पास कोई उपाय है यहाँ से बाहर निकलने का? और घबराने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा चालाक आदमी नहीं देखा। ये एक ओल्ड फॉक्स है जो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा छुपा के रखता है। एमसी का ध्यान होंग पे जाता है। हमारा एमसी कहता है, हे तुम अभी भी यहाँ हो? होंग बहुत घबरा जाता है। वो मन में सोच रहा होता है, क्या इसके कहने का क्या मतलब है? क्या यहाँ मेरा खेल खत्म हुआ? एमसी सियाओ को देखते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर जियाओ आप एक काम कीजिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और जो इसके कटे हुए टुकड़े होंगे उसे मेरे घर का जो ट्री है उसमें डाल देना। ये उसके खाद के रूप में काम आएगा। ये सुनने के बाद जो उसका सीनियर ब्रदर है वो कहता है ठीक है और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है हमला करने के लिए। तभी होंग उनके सामने झुकता है। होंग कहने लगता है, मास्टर प्लीज आपके जो डिसाइपल है उसकी जिंदगी को बख्श दीजिए और आप जो भी मुझे सजा देना चाहेंगे मैं उसे मंजूर करता हूँ और मैं अपनी गलतियों का पछतावा ना करता हूँ। हमारा एमसी होंग के सामने खड़ा होता है और कहने लगता है, हे तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कह रहे थे पहले, अब तुम इतने डरपोक क्यों हो गए? कांपते हुए कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, ये जो डिसाइपल है ये कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था। मैं अपनी जितनी गलती है उसका पछतावा करना चाहता हूँ। ऐसा है तो तुम अपने आप को थप्पड़ मारो जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहता। होंग ये सुनने के बाद एक पल के लिए चौंक जाता है। अगले पल में अपने गुस्से को दबाते हुए दांत पीसने लगता है, आपको लगातार स्लैप मारने लगता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को देख के जो जूनियर सिस्टर होती है वो कहने लगती है, सीनियर ब्रदर होंग अपने आप को लगातार मारे जा रहा होता है और जो सेक्ट मास्टर है इन सब चीजों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये आगे जाके अपनी कल्टीवेशन को और बढ़ा सकता है। हालांकि मुझे ये मानना पड़ेगा कि इसके जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। ये जूनियर ब्रदर के साथ रह के अपने जो व्यवहार है उसे ठीक कर सकता है, कारण जो हमारा सेक्ट है वो भविष्य में और आगे बढ़ सकता है। तो मास्टर आगे आता है और हमारे एमसी से कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ये मुझे पता है कि जो अपने सेक्टर से धोखा देता है उसकी जो दंड है वो सिर्फ मृत्यु दंड हो सकती है, बल्कि जो तुम्हारा ये डिसाइपल है ये हमारे सेक्टर को बचाने के लिए आखिरी मौके पे अपनी पूरी ताकत लगा दिया। इसलिए हम इसके रिवॉर्ड के तौर पे इसे जान से ना मार के इसे बैक माउंटेन पे भेज सकते हैं जहां ये अपनी गलतियों को पछतावा करेगा। जूनियर ब्रदर ये आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? जो एमसी है उसे रोकते हुए कहने लगता है, हे तुमने जो गलती की है उसके लिए तो तुम्हें मार डालना चाहिए, लेकिन तुम तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, तुम बैक माउंटेन में जाओ और अपनी जो गलतियां हैं उसके ऊपर पछतावा करो। होंग का मुंह सूज गया होता है अपने आप को बार बार मारने के कारण। होंग कहने लगता है, मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, आपने मुझे माफ किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी गलतियों का पछतावा करूंगा। मास्टर हमारे एमसी से कहने लगता है, जो तुम्हारा डिसाइपल है वो मुसीबत से भरा हुआ है। जो सीनियर ब्रदर है वो सोचते हुए कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ये अपने डिसाइपल को कंट्रोल में रखते हैं, अगर वो ना हो तो उसकी नजर में हम लोग है क्या? सिस्टर कहने लगती है, हाँ मुझे पता है कि जो उसका टैलेंट है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन जो हमारे जूनियर ब्रदर हैं उन्हीं की वजह से वो यहाँ है। एमसी पछतावा दिखाते हुए कहने लगता है, ओहो ये अफसोस की बात है कि जो मेरा डिसाइपल है उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सारी मेरी गलती है कि मैंने उसे सही मैनर नहीं सिखाया है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है कि वो
अंदर से खुश नहीं है, लेकिन बाहर से स्माइल करने की कोशिश करता है। उनसे जाके लेट जाता है और कहने लगता है, जी आओ जी, मैं मास्टर तुम्हारा, मुझे हॉटपॉट खाना है। याओ कहने लगती है, ठीक है मास्टर, मैं ला रही हूँ। मास्टर और बाकी लोग इन सारी चीजों को देख के हैरान होते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। बैक माउंटेन के साइड में होता है, वो कह रहा होता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम इतने ताकतवर हमेशा रहोगे। मैं तुम्हारे जितना या तुमसे आगे एक दिन हो जाऊंगा। अपना फेस देख रहा होता है, किसी को हंसने की जरूरत नहीं, मुझे हंसी आ रही है, मैंने कंट्रोल कर लिया, आप भी कंट्रोल करें और आगे बढ़ते हैं। हॉन्ग कहने लगता है अपने चेहरे को देख के, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। बहुत सारे बुद्धाओं के चेले को दिखाया जाता है, मतलब मॉन्क्स को। वो कह रहे होते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये जेलिंग होगा वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि जो फेदर इमोटल सेक्ट के 18 मेंबर हैं उन्हें भी वो खत्म कर पाए। हमारे सेक्ट के जो 9 मिलियन लोग गए थे वहां हमला करने के लिए, वो सब में मेरा भाई भी था जो मर गया। ऐसा लगता है कि मुझे अब मेरे ब्रदर इन लॉ का, मतलब जो उसकी वाइफ होने वाली थी, उसका संभालना पड़ेगा। अब ये ब्लश क्यों कर रहा है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा मॉन्क होता है, वो गुस्से में कहने लगता है, वो एक डेविल है, उसको जो हेवन है वो पनिशमेंट दे के रहेगा। इस तरह रीजन का सीन दिखाया जाता है। स्पिरिट स्टेज आवाज आती है, क्या ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसने जितने भी लोग थे उनको हमला करने गए वो सबको उसने मार डाला। क्या वो किसी भी इमोर्टल का रिंकार्नेशन है जो कि हमारे इस वर्ल्ड में आया है? आया होता है, मन में सोच रहा होता है, ये अच्छी बात है कि मैं उस दिन उन लोगों के साथ नहीं गया था, वरना जो मेरे पिताजी हैं वो भी मुझे बचा नहीं पाते। तुम जल्दी जाओ और कुछ और लड़कियों को लाओ जो ब्यूटीफुल हो, मुझे अपना जो गुस्सा है उसे कंट्रोल करना है। गार्डियन नौकर जो भी होता है वो एक पल के लिए खड़ा होता है, तो जो वो है वो सुनाने लगता है, हे तुम, क्या तुम्हें एक ह्यूमन का लैंग्वेज नहीं आता? तुम यहाँ से जल्दी जाओ, वरना तुम्हारी जो लेडीज हैं उन्हें मैं उस नंबर को पूरा करने के लिए मैं यहाँ खुद ले आऊंगा। वो सुन के वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। अब हमें फैदल इमोर्टल सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कह रहा होता है, क्या तुम मुझे सही कह रहे हो, ये सच बात है? ये बातें ट्रू इनहेरिटेड हॉल में हो रही होती है, जहाँ एक आके कहने लगता है, सेंट चाइल्ड, मैंने जो चीज भी कहा है वो सारी चीजें सच हैं, इसमें कोई झूठ नहीं। का जो न्यूज है वो ईस्टर्न रीजन में चारों तरफ फैल चुका है। जो हमारा फेदर इमोर्टल सेक्ट है वो पूरी तरीके से हार चुका है। सारी चीजें जो बता रहा होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर मो है। सारी बातों को सुन के जो सेंट चाइल्ड है या होली चाइल्ड है या जो भी बोलो, उसे बहुत सदमा लगता है। वो कहने लगता है, क्या उसकी जो कल्टीवेशन है वो पहले से इतनी थी, तो आखिरकार मेरे साथ खेल की से बात कर रहा था। मैं सोचने लगता है, मैंने सोचा था कि मैं अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देके अपनी कल्टीवेशन को फ्यूचर रेम में पहुंचा लेता हूँ, तो मैं उसकी कम से कम बराबरी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये सब मेरा एक ड्रीम था। लीडर है वो उसे मोटिवेशन देते हुए कहने लगता है, सेंट चाइल्ड, आपको इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो उसकी कल्टीवेशन है वो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन वो एक हजारों सालों का मॉन्स्टर है। लेकिन आप उस ओल्ड से आगे जा सकते हैं, वो उसकी लिमिट है, लेकिन आप उसे पार करके एक ट्रू इमॉर्टल बन सकते हैं। तो आपको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं सेंट चाइल्ड, मैं एक इमॉर्टल बनूंगा। आखिरकार मुझे इस कल्टीवेशन से डरना क्यों चाहिए? वो सिर्फ एक ग्रेट एसेसर रेम है, मैं भी एक दिन उसमें पहुंचूंगा। आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं वहां जाने वाला हूँ। मुझे अपनी कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हो सके उतनी स्पीड से बढ़ानी है। एल्डर मो है, वो उसे शांत करवाते हुए कहने लगते हैं, सेंट चाइल्ड, मुझे पता है कि आप फील कैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको काम डाउन हो जाना चाहिए, कि आपको समझना चाहिए कि वो इतना आसान भी नहीं है। सेंट चाइल्ड कहने लगता है, एल्डर मो, आपको मेरे ऊपर यकीन करना होगा। अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनाना चाहता हूँ। जो ट्रू सोल फायर है वो मेरी डेस्टिनी है, मैं उसे भग नहीं सकता। सेंट चाइल्ड, उसे चाहता हूँ। इन चाइल्ड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपके जो मेंटालिटी है उसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। और जो सेंट चाइल्ड है वो अपनी कल्टीवेशन को, जो उसका दिमाग है वो शांत हो सके। ये जिनलिन, जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तब मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। एमसी लेटा होता है और अपने हॉन्ग से कहने लगता है, हे हॉन्ग, आओ और इसको भरो। हॉन्ग कहता है, ठीक है मिस्टर यान, ये मतलब वो हमारे एमसी को सर्व करते हुए कहने लगता है, आप इन सब चीजों का मजा उठाएं, जैसे वेटर कहते हैं है ना।
हमारा एमसी है वो चिल होते हुए कहने लगते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अपनी इन हालातों को देख के मन में सोच रहा होता है, ये जो लोग गाय है ये फिर से पागल हो चुका है। ये जो मेरी ज़िंदगी है, इन सब चीज़ों को कब तक झेल पाएगी? एमसी कहता है कि कौन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन कहता है तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी की नज़र सिस्टम विंडो पे जाती है जहाँ कुछ लिखा होता है। हमारा एमसी म्यूजिक के मजे ले रहा होता है और मुझे पता नहीं कि क्या लिखा था, क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसलेटर है वो मिक्स था। तो आगे बढ़ते हैं तो मैसेज आता है, डिंग, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए आपको एक माउंट दिया जाता है। एमसी इन सब बातों को सुन के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक सुप्रीम ग्रेट माउंट मिल रहा होता है। माउंट मतलब सवारी। न्यूज के कारण जो उसका ड्रिंक है वो भी नीचे गिर जाता है। घबरा जाता है, झुकते हुए कहने लगता है, डिसाइपल अपनी मिस्टेक को जानता है। मुझे लिटरली बहुत हंसी आया, मैं रुक के कर रहा हूँ। हमारा एमसी सिस्टम से कहने लगता है, हे सिस्टम, मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कैसा माउंट है। हम बताने लगता है, ये एक ग्रेट कुंग पेन है, ये भी एक एसेंशियल रैंप है, लेकिन ये अभी एक छोटा है, तो आप इसके साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार कीजिएगा होस्ट। एक कुनपेन है जिसकी जो ग्रोथ है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक सीक्रेट बीस है और ये स्काई और ओशन में फ्रीली उड़ सकता है या तैर सकता है। मुंशी बहुत ज्यादा इस चीज को सुन के बहुत खुश हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, आखिरकार मेरे जैसा एक हैंडसम कल्टीवेटर के पास माउंट ना हो, ये कितनी अजीब बात नहीं है। और यहाँ तक कि जो मेरा माउंट है वो तो एक मिथिकल बीस्ट है, बारे में बाकी कल्टीवेशन मांगा में भी जिक्र किया जाता है। ऐसा है तो अब मैं जाके सबको अपना रोला दिखा सकता हूँ। सारी चीजों को देख के हम परेशान हो जाते हैं और मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? ये मुझसे परेशान नहीं है? आखिरकार क्या हुआ इसे? क्या कुछ ऐसा चीज है क्या कि जो इसे बेनिफिट करे? और सॉरी, यहाँ पास का मैं होंग का पैनल नहीं ला पाया था, क्योंकि मैंने पैनल का ईमेल लेना भूल चुका था पेज का। तो ठीक है, अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और हाँ, जहाँ तक की बात रही टेकल वीडियो डालने की, मेरे घर की प्राइवेट समस्या है, क्योंकि पैसा नहीं कमा रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे। और मैं मांगता हूँ, कोई देता नहीं, अब तो कोई नहीं दे रहा। ओके, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, आप लोगों को थोड़ा लेट हो सकता है, हो सके तो रेगुलर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी घर में बहुत झगड़े भी हुए हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि मैं रेगुलर कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। प्लीज़ किसी को अगर मदद करनी हो तो प्लीज़ अपने तरफ से सेंड कर दीजिएगा। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अगर किसी को डाउट हो तो मैं बता देता हूँ। और जो भी अगर यहाँ तक देखे हैं तो उनको पसंद आया होगा तभी देख रहे हैं, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। और कोई बिना मतलब की बातें ना कीजिएगा, मुझे डिमोनेटाइजेशन होता है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत उदास फील होता है जब कोई गलत कमेंट करता है, जैसे कहता है बकवास मत कर भाई, अब मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, तुम्हें क्या है यार, स्किप कर दो, अच्छा नहीं लग रहा तो। चलो वीडियो समाप्त करते हैं, हो सके तो कल का कल आऊंगा। और हाँ, मैं एक न्यू वीडियो ला रहा हूँ जो कि मेरे फ्रेंड ने वो किया है। और हाँ, कुछ नहीं, चलो बाय।